अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही तुम्हारे नीट में सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा ये भ्रम टूटने वाला है। क्योंकि इस टाइम पर बहुत से बच्चे हैं जो दूसरों से कंपेयर कर कर, अपने दोस्तों से कंपेयर कर कर ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरा तो बहुत बैकलॉग है, यहाँ से मेरा नीट एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा। शायद इस साल मेरा वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, शायद इस साल मेरा वो एप्रॉन और स्टेथोस्कोप को पाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, मैंने हिंदी मीडियम से होते हुए, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए केवल 7 से 8 महीने में नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि अगर मैं आज बिल्कुल जीरो पर होता तो अगले 8 महीने मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती, मैं कैसे उस बैकलॉग को कवर कर रहा होता, मेरा क्या टाइम टेबल होता, मैं किन रिसोर्सेज को यूज करता, किनको बिल्कुल अवॉइड करता, मैं कैसे टेस्ट देता, उसका एनालिसिस करता, और साथ ही साथ मैं कैसे जो सबसे वीक सब्जेक्ट है मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाता। साथ ही साथ इस वीडियो के बीच में मैं तुम्हें नीट में सिलेक्शन के कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं। तो अगर तुम मेरी इन सभी स्ट्रेटेजीज को और उन गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हो, आई एम 110% श्योर कि तुम नीट 2027 के एग्जाम को क्रैक करोगे, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करोगे और उस व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप को पहनकर अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जरूर जाओ। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर देखने के लिए आए हैं तो आप बहुत ही लकी है, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट आप उस व्यक्ति की स्ट्रेटेजी, उस व्यक्ति की प्लानिंग सुनने वाले हैं जिसने हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हुए, जिसने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया। और आज वो खुद ये बताने वाला है कि अगर आज वो तुम्हारी जगह पर होता, बिल्कुल जीरो पर होता, तो अगले 250 दिन उसकी क्या स्ट्रेटेजी होती, वो नीट 2027 के एग्जाम में 650 प्लस स्कोर कर रहा होता। और ये तुम सबके लिए बहुत ही प्रैक्टिकली प्रूवन स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम में से कई सारे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन ऐसे होंगे जो हो सकता है जिनके बेसिक कमजोर हो, मेरे भी थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था जहां इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, जो शायद मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे जहां लाखों की कोचिंग अफोर्ड नहीं की जा सकती थी। मैं भी नहीं कर पाया था, और मैं भी एक लोकल कोचिंग से पढ़कर सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तुम में से कई सारे हिंदी मीडियम के भी होंगे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, और कई सारे अगर इंग्लिश मीडियम के भी होंगे तो शायद फाइनेंशियल इश्यूज के कारण उनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी। तो मैं भी तुम्हारे ही जैसा था और मैंने वहां से ये कर दिखाया, तो तुम भी जरूर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। और अगर आज मैं तुम्हारी जगह दोबारा बैठ जाऊं तो मैं क्या करता, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं अगर अब से प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूं तो ये बात तो कंफर्म है कि मैं कई सारे लोगों से पीछे हूं, तो उस बैकलॉग को मैं कैसे कवर करता, मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती इन 250 दिनों में, मेरा क्या टाइम टेबल होता डेली का, मैं किन रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और किनको बिल्कुल अवॉइड करता जो मुझे बिल्कुल नहीं करने थे। साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी समस्या मैंने फेस की थी, और जो शायद आज तुम में से भी 99% लोग फेस कर रहे हैं कि भैया हमसे सवाल नहीं बनते, हम इसको कैसे इंप्रूव करें, हम सवाल करने जाते हैं तो हम अटक जाते हैं। इन सब चीजों को कैसे मैंने फेस कर इनको सॉल्व किया, और फाइनली फिजिक्स में आप जानना चाहे मैं 99.6 परसेंटाइल जेईई मेंस में स्कोर किया, और नीट के एग्जाम में 165 मार्क्स स्कोर किए। तो ये सब चीजें इतने अभाव में रहकर, इन कम रिसोर्सेज में रहकर इतनी मेहनत कर कैसे किया, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज आप तभी सब्सक्राइब करना जब आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं, आप अपने ड्रीम के लिए सीरियस हैं, आप उन सपनों के लिए सीरियस है जो अपने माँ बाप ने देखे हैं, आप उन चीजों के लिए सीरियस है, आप उन सेक्रीफाइसेस के लिए सीरियस है जो आपके पेरेंट्स ने किए। और अगर इन सब बातों के लिए सीरियस है और पक्का अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो और नीट 2027 को क्रैक करना चाहते हो, तो यही वो चैनल है जहां आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, क्योंकि मैंने ये खुद काम करके दिखाया है। हार्ड वर्क करते हुए, सभी चीजों का अभाव सहन करते हुए मैंने ये काम करके दिखाया है। ये मेरे लिए कोई मामूली काम नहीं था, और वही सब चीजें मैं इस चैनल पर आपको सिखाने की ट्राई करता हूं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली के साथ जरूर जुड़े। मेरे छोटे भाई या छोटे बहन की तरह मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहता हूं, और साथ मिलकर उस नीट के एग्जाम को फोड़ेंगे, और मैं आपको उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक छोड़ के आऊंगा। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं हर वीडियो में एक वादा जरूर करवाता हूं कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर कमेंट बॉक्स में एक वादा करके जाना कि यस भैया आई विल डू इट। क्योंकि हर चीज जीवन में 2 बार होती है, पहला जब हम यहां दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं, और दूसरा जब वो रियल में होती है। तो आज हम अपना आधा काम कर लेते हैं, और वो आधा काम कैसे करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर जाएंगे और ये बोल के जाएंगे कि यस भैया आई विल डू इट, मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में कर देना। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्त माई स्ट्रेटेजी या बैकलॉग, उसको कैसे खत्म करें। सबसे सिंपल सी बात है, यहां से 250 दिनों का आपके पास समय बचा है, और भैया सीधी सी बात है, हम दूसरे लोगों से पीछे तो हैं, हमारा बैकलॉग तो है, क्योंकि हम यहां से शुरू कर रहे हैं, या फिर हमने बैच कुछ समय पहले परचेस कर भी लिया था तो हमने सीरियस पढ़ाई नहीं की, बट आज से हमें सीरियस पढ़ाई करनी है, ये बात गार्ड मान लो। तो ये है बाकी की जनता जो नीट की तैयारी कर रही है, जो शायद
अपने नीट का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। और यहां तुम हो जो उनसे इतनी डिस्टेंस पीछे खड़े हो। अब अगर तुम्हें इनसे आगे जाना है तो सिंपल सी बात है, हमें एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होगा, हमें मेहनत कुछ ज्यादा करनी होगी। और यह बात कॉमन सेंस है भाई कि अगर तू बाकी दुनिया से पीछे है तो बाकी जनता से पीछे है, अगर उनको रोंद कर उनसे आगे निकलना चाहता है तो सीधी सी गणित है भाई, हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, हमें अपना दिन रात एक करना होगा। रोज उनसे 2-3 घंटे हम ज्यादा पढ़ेंगे, ये बात गांठ मान लो। और अगर ये ज्यादा पढ़ लिया तुमने, आई एम 110% श्योर, पता ही नहीं पड़ेगा वैसे तुम उनसे आगे निकल जाओगे और वो तुमसे पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बैकलॉग को भैया कैसे खत्म करें। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो क्या हम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास, जब हमारे टीचर ने हमारी फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी क्या हम वहां से पढ़ना शुरू करें, या फिर जो करंट लेक्चर अभी चल रहे हैं वहां से पढ़ना शुरू करें। मैं प्रायोरिटी दूंगा हमेशा इस चीज को। क्यों भाई इसको प्रायोरिटी दूंगा, क्यों ये सही मेथड है, क्योंकि अगर आप बेसिक मैथ ही नहीं पढ़ रहे तो आपको एनएलएम कैसे समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड। तो भले आप 1 महीना 2 महीने लेट शुरू कर रहे हैं, बट शुरू यहां से कीजिए। तो भैया हम उनकी बराबरी कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कैसे मैं बताता हूं। और दूसरी हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि भैया वहां जो मॉक टेस्ट चल रहे होंगे वो हम कैसे देंगे। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम्हें वो मॉक टेस्ट देना ही नहीं है जो इस संडे को होने वाला है। तुम वो टेस्ट दो जो कि आज से 2 महीने पहले हुआ था, 1 महीने पहले हुआ था हमारे बैच में, हम उस पहले टेस्ट को देंगे। हम क्लास भी शुरू से शुरू करेंगे, हम टेस्ट भी वो पहला देंगे। और एक समय साल के बीचों बीच ऐसा आएगा जब तुम उनको मैच कर जाओगे। कैसे, मान लीजिए उनका जो पहला टेस्ट हुआ था उसको तैयार करने के लिए अगर 14 दिन बच्चों को दिए गए थे, तुम मात्र उसको 12 दिन में तय करो। कैसे, संडे की जो छुट्टी रहती है उस छुट्टी में भी तुम लेक्चर देखो। मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये बात मैं कह चुका हूं। और तुम्हें बिना रुके कंसिस्टेंसी के साथ रोज 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये बात भी मैं कह चुका हूं। तो ये काम तुम्हें करना होगा, तुम अपने आप उनकी बराबरी कर लोगे। ये मेरे हिसाब से मामला क्लियर होगा। मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती, सिंपल सी मैं बता रहा हूं। अभी चल रहा है अगस्त भाई, जहां मैं बिल्कुल जीरो पर हूं, मुझे कुछ नहीं आता भाई, ठीक है, मान लिया। सबसे पहली चीज, मैं इस पार्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला, आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर फरवरी तक का समय, फरवरी से मार्च का समय 1 महीना, मार्च से अप्रैल का समय 1 और महीना, और उसके बाद है हमारी जस्ट नीट। ठीक है, तो 3 काम है, 3 पार्ट है हमारे पास। आज से लेकर फरवरी एंड तक हमें इन कामों पे काम करना है कि हमें हमारा सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, जहां हमें लेक्चर सारे देख लेने हैं, जहां हमें नोट्स बार बार रिवाइज कर लेने हैं, जहां हमें एनसीईआरटी बार बार पढ़ लेनी है, हमें ढेरों सवाल कर लेने हैं, जितने हो सके इतने क्वेश्चन कर लेने हैं। ये काम हमें करना है। दूसरा, हमें कोई भी बैकलॉग इस समय के दौरान नहीं बनने देना है। ऐसा नहीं हो कि फरवरी एंड तक पता पड़ेगी 4 चैप्टर इसके बाकी है, ये इसके बाकी है, फिर वही रोना होगा, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, अपने वीक टॉपिक्स जितने भी है, चाहे अगर तुम ड्रॉपर हो तो पिछले साल का नीट का पेपर उठाओ, जिन चैप्टर से गलतियां हुई है, जिन टॉपिक से गलतियां हुई है, उन्हें एक पेज पर लिखो। मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें नहीं आता, ताकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई जाए तो हम उन वीक टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से काम कर सके। तो इस काम को बहुत अच्छे से करना है और हमें 5 सिलेबस टेस्ट देते रहना है। कैसे, वो मैं तुम्हें आगे बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी से मार्च तक का जो समय रहेगा वहां हमें यूनिट वाइज रिवाइज करना है, पूरे यूनिट उठाने हैं, जिनको मैं 1-1, 2-2 दिन में रिवाइज करते जाना है। कैसे, मैं डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो तब बनाऊंगा, आप सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। साथ में आपको सेमी मेजर टेस्ट देने, 1/4, 1/6 वाले टेस्ट, और 2 बार कम से कम इस 1 महीने में हमें हमारे पूरे सिलेबस को रिवाइज करना ही करना है। कैसे, मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। मार्च से अगस्त तक का जो समय रहेगा वहां हम डेली 1 फुल मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और वो कब दे पाएंगे, जब हमारा सिलेबस पूरा खत्म है और हम 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां तुम्हें एक-एक करके चलनी है, सीधा ऊपर मत कूद जाना। ठीक है, दूसरा, हमें रिवीजन करना है, कहां से, केवल अपने शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी से। अब वो समय नहीं है जहां हम नोट्स पढ़ेंगे, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, बायो और केमिस्ट्री में जहां हम नोट्स पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, वो भाई यहां करना है आपको। यहां केवल हम अपने शॉर्ट नोट्स फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मास्टरी कर लेंगे, उनके ऊपर हम अपनी मास्टरी कर लेंगे। तो ये काम हमें यहां करना और फाइनली नीट देना है। इतना काम कर लिया बॉस, 650 से ज्यादा आने से आपको कोई नहीं रख सकता है। सबसे मेन समस्या हमारी है टाइम टेबल। भैया हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि हम उस एग्जाम को क्रैक कर ले। कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं, बट ये सच है। ईमानदारी से बताना भाई, कितने लोग हो जो पिछले 7 दिन लगातार रोज 12 घंटे से ऊपर पढ़े, एक सिंगल बच्चा नहीं होगा। तभी तो तुम यहाँ यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो। जो पढ़ता है वो बार बार वीडियो थोड़ी देखता है। कड़वा सत्य है, मैं जानता हूं ये सब कहने से तुम मेरा चैनल नहीं देखोगे, मेरे व्यूज कम हो जाएंगे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि आज ये तुम भले आखिरी वीडियो देखो मेरा, इसके बाद तुम कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम ना खोलो, बट जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन आके कमेंट करना कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, आपसे इंस्पायर हुआ और मैंने ये काम किया। ठीक है, तो हो सके तो ये वादा मुझसे जरूर करके जाना। हो सके तो बिल्कुल डिलीट कर देना, पूरा डिलीट नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1-2 दिन बस 1-2 घंटे चला लेना, या दिन के 1-2 घंटे चला लेना, बस इससे ज्यादा मत करना। और मैं कहूंगा दिन में तुम दम से 12 से 14 घंटे पढ़ोगे भाई, उसके बाद तुमको जो करना है करो। ईमानदारी से बताना, तुम में से शायद 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले 7 दिन रोज 12 घंटे से ज्यादा पढ़े होंगे। और कड़वा सच ये बोल देता हूं,
नहीं पढ़ोगे आज से रोज 12 घंटे नहीं होगा सिलेक्शन। रोज 12 से 14 घंटे पढ़ोगे तब 10 से 11 घंटे इफेक्टिवली पढ़ पाओगे और तब तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मैं जितनी चीजें बताने जा रहा हूं वो सब करना नीट के लिए जरूरी, और वो सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम ये काम रोज करोगे। नहीं कर पा रहे उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। भैया बहुत कोशिश कर ली बट 12-14 घंटे रोज नहीं पढ़ पा रहा, क्या सॉल्यूशन है वीडियो में आगे बताऊंगा, बने रहना। अब क्या करना, अगर 12 से 14 घंटे पढ़ लेते हो तुम भगवान की दया से और मेरी बात समझ के, तो 6 से 7 घंटे तुम्हें डेली लेक्चर देखने हैं, डेली की क्लासेस लेनी है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और 6 से 7 घंटे में सेल्फ स्टडी करनी है। 1 घंटा मैं डेली बायो की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 1 से 2 घंटे जो ये क्लास के नोट्स बनाए उन्हीं नोट्स को रिवाइज करूंगा, और 3 से 4 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। क्या क्या प्रैक्टिस करना है आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और इन्हीं को बार बार करना है। नोट्स और एनसीईआरटी तुम्हें बायोलॉजी के अंदर थ्योरी के लिए यूज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहूंगा नोट्स के एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में साइड में जो स्पेस है वहां लिख लो, ताकि केवल एक रिवीजन सोर्स बन जाए जिसको अपन बार बार पढ़ पाए। कोई भी एक बुक या कोई भी एक ऐप को यूज करना है जहां से हमें 300 सवाल लगभग बायोलॉजी का हर चैप्टर के लगाना है, डिपेंड करता है, जेनेटिक्स से 400 लगा लो, लिविंग वर्ड से 150-200 लगा लो, ठीक है। नीट और एम्स का हर पीवाईक्यू हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसके पीछे का कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। केवल पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके पीछे का फॉर्मूला, उसके पीछे का जितना भी कोर कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो हमारे क्लियर होने चाहिए। साथ में हमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक बुकलेट आती है जो आपके एनसीईआरटी के ऊपर कोने में एग्जाम स्कैनर दिख रहा है, उसको स्कैन करोगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक बुकलेट आएगी। उसके सभी सवालों को सॉल्व करना है, चाहे थ्योरेटिकल सवाल है, बोर्ड में आने लायक सवाल है, बट हम उनका सॉल्यूशन एक बार जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वहां से एमसीक्यू अक्सर बनते हैं। सेम काम आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी करना है, बस एक चीज ऐड कर लेनी है, जेई मेंस के पीवाईक्यू। जेई में भाई बायो के नहीं आते, नहीं तो मैं वो भी करवा देता। बात करें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, नोट्स और शॉर्ट नोट्स तुम्हारा मेन क्या होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए थ्योरी के लिए। बायो में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, अपना एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। नोट्स और शॉर्ट नोट्स मेन सोर्स होना चाहिए थ्योरी के लिए। कोई भी एक बुक या ऐप से 300 से 500 सवाल रोज करना है, सॉरी रोज नहीं, हर चैप्टर के करने हैं। नीट और जेई और एम्स के पीवाईक्यू पूरे करना है जैसा वहां बताया वैसा ही। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करना है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ना पढ़ पाओ कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन हमें सारे सोल्व करने हैं। और ये है तुम्हारे सामने नीट के सिलेक्शन का रामबाण सूत्र। इतना कर लिया हर चैप्टर का, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। मैं अपनी मेंटरशिप वाले बच्चों से ऐसा चार्ट बनवाता हूं जहां हॉरिजॉन्टल यहां 8 कॉलम बनवाता हूं और यहां वर्टिकल में उनसे चैप्टर के नाम लिखवाता हूं, और मैं हर मीटिंग में चेक करता हूं कि कितने बच्चों ने किस चैप्टर पर कितने टिक किए। 8 ब्लॉक है जिसमें यही सब चीजें लिख रखी है। जो बच्चा 8 ब्लॉक टिक करता रहता है उनको हम स्टार बैच में डाल देते हैं, उनको और सवाल करवाते हैं, डीसी पांडे बुक, एचसी वर्मा बुक, जेई एडवांस के सवाल। जो यही नहीं कर पाता उसको यही करवाने की कोशिश करते हैं। मेंटरशिप के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा तुमको। अब हमारी मेन टॉपिक आता है कि भैया हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। देखो मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मैं तुम्हें खिला दूंगा और कल से तुमसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। बट एक चीज जो जीवन में मैंने सीखी है, जो मैंने ट्राई करके देखी है, अप्लाई करके देखी और सक्सेसफुल रही है, वो मैं तुमको बता रहा हूं। गिव अप मत करो कभी भी, डोंट गिव अप। आप क्या करते हो, एक डीपीपी उठाई, कुछ सवाल उठाए, करने की कोशिश की, अरे भैया बन ही नहीं रही, छोड़ दिया। किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दोगे कि सर हमसे सवाल नहीं बन रहा, हम क्या करें। ऐसा कोई तरीका थोड़ी बताएगा जिससे सवाल बन जाएंगे। नहीं बन रहे तो बनाओ, कोई काम तुमसे नहीं हो रहा है तो उसके पीछे पड़ जाओ, करो उसको, अपने आप होने लग जाएगा। सिंपल एक ही मेथड है, कोई भी क्वेश्चन उठाया सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम कमजोर है, हमसे सवाल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन रीड कर आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, हम उसके सॉल्यूशन को समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया, क्यों किया गया, यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, दूसरा क्यों नहीं किया, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वो समझेंगे। और जब वो समझ लेंगे, हो सके तो उस फॉर्मूले के साइड में अपने मेन नोट्स में लिख दो कि ये कब यूज करना है। तब सेम टाइप का जब दूसरा सवाल आएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। भाई मान ले तूने 200 सवाल करने की कोशिश की जिसमें से 100 सवाल तेरे से नहीं बने, अरे कोई बात नहीं भाई, उन 100 को तू डिटेल में जाकर देख, उन 100 का सॉल्यूशन तू डिटेल में देख, उन सॉल्यूशन को समझ। अगर उनको समझ लिया तो इसी के जैसे आने वाले और सवाल तो कभी गलत नहीं होंगे। यही एक तरीका भाई, बाकी और कोई रामबाण तरीका नहीं है जिससे तुमसे सवाल बनने लगेंगे। अब हमें पता पड़ गया कि सिलेक्शन की ये 5 पॉइंट है। 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है, रेलिवेंट सोर्स है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर की, टेस्ट हमें लगातार देने हैं और हमें रिवीजन करना। अगर ये 5 काम लगातार करते हैं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नीट के अंदर आपका सिलेक्शन रोक दे। और मैंने भी यही कर नीट और जेईई दोनों को ही क्रैक किया है। बट ये काम तुम खुद से कर लो, बहुत बढ़िया बात है, सबसे सुंदर, अति सुंदर बात है। बट खुद से नहीं कर पाओ, आइए हमारी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। ये मत कहना 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हो, कई बच्चों को इसकी जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं किसी और प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा हूं जो मैंने बनाया। नीट क्रैक करने में मुझे 3 साल लग गए, 3 इयर्स।
क्यों लगे भाई ये 3 साल? बस इसका एक ही कारण था, एक ही कारण था कि कोई सही से ये बताने वाला था नहीं। मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर, अपने परिवार का पहला डॉक्टर, हमारे गांव में कोई ऐसा रिश्तेदारों में व्यक्ति नहीं था जिसने नीट को पहले क्रैक कर रखा हो। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि नीट कैसे क्रैक होता है, मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि भाई ये पढ़ ये मत पढ़। इसीलिए 3 साल लगे, बाकी कोई कारण नहीं था, क्योंकि पहले 2 साल बस मुझे ये समझने में लग गए। बाकी मैंने मेहनत हर साल बहुत जबरदस्ती की थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ये काम तुम्हारा नहीं हो, तुम ना हो, तुम्हारे साथ ना हो। तो इसीलिए यहां आपके सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैच ज्वाइन कर लिया तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हम जैसा बताए वैसा करोगे तो 100% हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर हम जो बताए वो कर सकते हो, हम डेली टारगेट देंगे। भाई 12 से 14 घंटे तेरे से रोज नहीं पढ़ा जाता। तेरा बड़ा भाई या बड़े बहन की तरफ तुझे कोई पर्सनल मेंटर मिलेगा जो तुझे डेली टारगेट देगा कि आज तुझे ये काम करना है, करना ही है, तेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नहीं करेगा, मेरे से बात होगी, मैं डांटूंगा, मैं समझाऊंगा, करने ही है तेरे को ये काम। और वो करवाने के साम दाम दंड भेद सब तरीके हमें आते हैं, ये बात ध्यान रखना। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना हम बताएंगे, रेलिवेंट सोर्स हम देते हैं। अक्सर आपको डीपीपी दी जाती है जिसके अंदर वही क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं। हमने अलग टाइप के क्वेश्चन बैंक बनाए, जहां बायोलॉजी में आपको असर्शन रीजन का अलग क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चैप्टर वाइज, साथ में स्टेटमेंट 1 और 2 का, करेक्ट इनकरेक्ट का, मैच द कॉलम का, डायग्राम का, ताकि जो कमी है उस पर हम काम कर सकते हैं। डायग्राम वाले सारे क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम खत्म। असर्शन रीजन कर लो, एनसीईआरटी लाइन से बनने वाला हर असर्शन रीजन खत्म। सब चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो इस बात से तुम्हें बिल्कुल डरना नहीं है। साथ में फिजिक्स में हम लेवल वाइज क्वेश्चन देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब तुमसे लेवल इजी सवाल ही नहीं बन रहे, लेवल 1 के ही नहीं बन रहे, तो हार्ड कैसे कर पाओगे? पहले उन आसान सवालों को करो। उन 45 में से 10 सवाल तुमसे नहीं बने, तुम 10 का सॉल्यूशन देखो। तुम 10 में से 7 ऐसे होंगे जो उन्हीं के कंसेप्ट में मीडियम लेवल के बना रखे होंगे, उनको करो। मान लो मीडियम में 15 नहीं बने, तो वो 15 और वो 10 जो नहीं बने थे, उन्हीं 25 से 10 सवाल हार्ड में बना रखे होंगे, तो वो उन 10 को करने की कोशिश करो। इस तरीके से अगर आप लेवल वाइज तैयारी करेंगे, हम नीट को क्रैक कर पाएंगे। कड़वा सच है, बट सच यही है, हमें तैयारी कोचिंग वालों के हिसाब से नहीं करनी है, क्योंकि हमारे साथ कई बार होता है हम कोचिंग में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, नीट में नहीं ला पाते। हमें तैयारी उस नीट के लिए करनी है, ये बात ध्यान रखना। कोचिंग के टेस्ट के लिए हमें कभी तैयारी नहीं करनी है। तो वही सब चीजें यहां करवाई जाती है। टेस्ट कैसे देने हैं, रिवीजन कैसे करना है, सब चीज आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिटेल वीडियो की लिंक है कि क्या है हमारा सुधांशु एमबीबीएस और मेंटेक्स का 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, उसको जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल है और पिन कमेंट के अंदर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको कोई डाउट बचता है तो उसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारी टीम आपको हर डाउट को क्लियर कर देगी, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।